देखिए हम लोग सेट ऑपरेशंस पढ़ रहे थे, या कह लीजिए सेट ऑपरेटर पढ़ रहे थे, जिसमें हम लोगों ने यूनियन पढ़ा। और दो सेट का या दो से ज़्यादा सेट का, मोर देन टू सेट्स का भी यूनियन आप देखेंगे तो एक ही सेट आएगा। आइए पहले इस पर हम एक क्वेश्चन और लेकर के दिखा दें, उसके बाद फिर हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। ये क्वेश्चन है हमारा, लेट A इज इक्वल टू 1 2 3, B इज इक्वल टू 3 4 5 और C इज इक्वल टू 6 7। ये ले लिया, इसको C कर दे रहे हैं। दशर दो जल्दी। क्यों? चूंकि भी आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चंस मिलेंगे ये सब वेरीफाई करने के लिए। यहाँ पर इस क्वेश्चन को लेना मेरा मकसद नहीं है, इस क्वेश्चन को समझाना ये मकसद है। अभी हम आपको बता रहे हैं, देन शो दैट A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C। पहले हम इसको क्वेश्चन से लेने जा रहे हैं, भी आप देखेंगे इसको और आगे भी पढ़ेंगे। हम इसके बारे में नहीं बताना चाह रहे हैं क्या है ये। यहाँ पर बताने का मेरा मकसद क्या है कि ABC जनरल फॉर्म में नहीं दिया है, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ दिया है। जब कोई चीज जनरल फॉर्म में ना हो, न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ हो, अभी तक आपने 9th में ट्रिग्नोमेट्रिक 10th में ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आइडेंटिटी पढ़ी होगी, तो वहां पर आपने किया क्या था, वो जनरल फॉर्म में था, थीटा के साथ था, वैल्यू के साथ नहीं था, π/4 या π/3, 60 डिग्री 45 डिग्री के साथ नहीं था। अगर उसके साथ रहा होगा, इक्वल करने के लिए रहा होगा, तो आपने LHS और RHS दोनों बराबर किया होगा। यहां पर ABC न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ है, जनरल फॉर्म में नहीं है। जब तक कोई क्वेश्चन जनरल फॉर्म में नहीं होगा, तब तक आप उसको LHS लेकर के RHS प्रूफ नहीं कर सकते। यहां पर न्यूमेरिकल वैल्यू है, इसलिए ऐसे क्वेश्चन में लिखा जाएगा देन शो दैट, या ये लिखा जाएगा देन वेरीफाई दैट। हमने शो दैट लिख दिया है आपको इस बात को करने के लिए कि नहीं, यहां पर जो अगर शो है तो LHS लेकर के RHS नहीं शो कर सकते। ऐसे क्वेश्चन में आपके जो NCERT उसमें लिखा होगा देन वेरीफाई दैट। तो वेरीफाई का मतलब होता है LHS और RHS दोनों लेके बराबर करना, लेकिन हमने देन शो दैट लिखा है, और इस बात को बताते हुए कि ABC जनरल फॉर्म में नहीं है। तो ये आपको इस क्वेश्चन को कराना मेरा मकसद नहीं है, बताना यह मकसद है कि कहां पर आप LHS और RHS दोनों बराबर कहां करेंगे और कहां पर LHS लेकर के RHS इक्वल करेंगे, ये आना बहुत जरूरी है। तो आइए कर दे रहे, इसमें LHS भी लेना है और क्या लेना है, 3 सेट हैं एट अ टाइम। जो आपने पढ़ा है वो 2 सेट का यूनियन पढ़ा है, 3 का एक साथ नहीं पढ़ा है। देखिए 2 ऑपरेटर एक साथ यूज हो रहे हैं। अब इसमें आपको समझना है, इस LHS को निकालने के लिए पहले किसको लेंगे, क्योंकि अगर एक के, समझ लीजिए किसको पहले लेंगे, अगर एक के साथ यूनियन लेने जा रहे हैं B यूनियन C का, मान लीजिए हम इसको इसके साथ लेने जा रहे हैं, तो हमें B और C पता है, B यूनियन C नहीं पता है, तो पहले किसको निकालेंगे, हाँ, जो पहले ऑपरेट हो रहा है जिस तरीके से, यही आपको समझना बस। तो ये B यूनियन C, तो इस क्वेश्चन को कराना मकसद नहीं है, कराना सिर्फ इतना मकसद है LHS RHS दोनों लेकर के वेरीफाई करेंगे और साथ में किसको पहले निकालेंगे वो क्वेश्चन बोलेगा, कौन पहले ऑपरेटर से यूज हो रहा है। जैसे हम कह रहे हैं इसको ले जा रहे हैं, तो ये ऑलरेडी ऑपरेटर से यूज हो चुका है, यानी हमको जो दिया गया है वो ABC सेट दिया गया है। ये बात कंफर्म हो गई, आगे बढ़े। तो B यूनियन C किसके बराबर आ गया, डायरेक्ट लिख दीजिए, बोलिए जल्दी से, 3, हाँ, फिर ये हो गया। अब आप A का B यूनियन C से यूनियन ले लीजिए, ये पता हो गया। देयरफॉर A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, ये B यूनियन C पता है, यहाँ A पता, फटाक से बोल दीजिए वैल्यू क्या होगी, समझ में बात आई कि नहीं आई, इसको बोल दीजिए फर्स्ट, ये आपका LHS हो गया। अब आ जाइए,
RHS निकालने जा रहे हैं, तो RHS में ये हम निकालने जा रहे हैं। अरे जब बोले तो ऑन कर दिया करो। देखिए A यूनियन B, पहले इसमें A यूनियन B निकालेंगे, जो आप लोगों से हमने पूछा, आप लोगों ने ज्यादातर बताया। तो ये A यूनियन B आपने निकाल लिया। अब इसका यूनियन किससे लेंगे? C से। तो A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू, जल्दी बोल दीजिए क्या होगा। इसको देख के ना बोलिएगा, इसको देख के ना बोलिएगा। और ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, खैर नहीं, मैं बता दे रहा हूं, ये वैल्यू नहीं आनी चाहिए, नहीं खैर नहीं है गरिमा जी, बता दे रहा हूं मैं। हाँ, इसको देख के मत बोलिएगा। चलिए अंबर शुक्ला जी बोलिए जल्दी से। जल्दी बोलिए, A यूनियन B यूनियन C, जल्दी बोलिए। 1 3। अरे A यूनियन B, फिर C से इसका यूनियन ले रहे हैं, A यूनियन B, ये दिख रहा है, जल्दी बोलो। सर भी लिख दें आगे तो फिर बोलो, प्लीज प्लीज, अभी रुकी रहिए। हाँ बोलिए। 1 2 3 4 5, बस 6 7। चलिए अब देखिए दोनों बराबर है कि नहीं बराबर है। गलती से यही वैल्यू निकल आई, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। इसको सेकंड बोल दीजिए। हमने इसको नहीं निकाला, इसको देख के नहीं लिखा, बढ़ जाइए। ये अगर गलती से यही आ गई तो मेरी फाल्ट नहीं है, आशीष जी की है। तो अब क्या लिखने जा रहे हैं? बाई फर्स्ट एंड सेकंड। अब यहां पर ये समझिएगा कि क्वेश्चन को नहीं कराना मकसद था, ये आपके जहन में बात डालनी थी, कहां पर LHS और लेके RHS प्रूफ करना है, कहां पर दोनों को लेकर। अभी इसमें मिलेगा LHS लेकर के RHS हम प्रूफ करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। A यूनियन B यूनियन C इज इक्वल टू A यूनियन B यूनियन C, देयरफॉर प्रूफ्ड। ये पूरा लिखिएगा। कोई डाउट हो बताइए, समझ में आया? नोट कर लीजिए जल्दी से। देखिए अब जो हम पढ़ने जा रहे हैं वो पढ़ने जा रहे हैं वेन डायग्राम ऑफ A यूनियन B। यानी मीन्स अब यूनियन के थ्रू A और B को ऑपरेट करके वेन डायग्राम में देखना है। तो आपने क्या किया है? A भी बनाया, A भी दिया गया था, बोलिए, B भी दिया गया, फिर आपने यूनियन के थ्रू एक नया सेट दिखा दिया। तो जब वेन डायग्राम बनाएंगे तो वही काम करेंगे। भाई हम कहते हैं फाइंड A यूनियन B, और A और B ना दे तो यूनियन निकाल पाएंगे? तो वही काम करना है। पहले A का वेन डायग्राम, फिर तीसरे में एक ही में पहले A भी दिखा दीजिएगा, अगले उसमें A यूनियन भी दिखा दीजिएगा, या उसी में डायरेक्ट दिखा दीजिएगा। तीनों सही है। तो हम डायरेक्ट ही दिखाएंगे, आप डायरेक्ट नहीं दिखाएंगे। आप A और B एक साथ दिखाएंगे, फिर यूनियन को अलग दिखाएंगे। क्यों? क्योंकि यूनियन देखिए बाद में मिला है ना, अभी क्वेश्चन जब आपने किया था, ये आपको ध्यान रखना है। लेकिन यहां पर A और B के बारे में बोला नहीं गया है। A B का सबसेट भी हो सकता है, बोलिए। तो अब यहां पर जब सबसेट लेंगे तो A और B के सारे एलिमेंट्स तो B में हो गए, क्यों भाई? और फिर एटलीस्ट वन। अब ये हमको नहीं पता है सबसेट में, अब हमको सबसेट भी ये नहीं पता कि दोनों इक्वल हैं कि नहीं। तो इसलिए ऐसे केसेस में प्रॉपर सबसेट ले लीजिए जिससे कंफर्मेशन हो जाए। क्या ले लीजिए? प्रॉपर सबसेट। तो पहला केस क्या ले रहे हैं? A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। अगर A इज अ सबसेट ऑफ B तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा? इक्वल भी हो सकता है, और तो अब फिर वो कंफ्यूजन का सिस्टम हो जाएगा कि A B के इक्वल तो फिर वही बनाए। तो ऐसी चीजें नहीं करनी चाहिए। बात समझ में आ गई? तो अब इसमें और उसके बाद क्या है कि A और B में कुछ कॉमन एलिमेंट हो, देखिए भी हमने लिया भी है। फिर उसके बाद क्या था कि कोई कॉमन एलिमेंट ना हो। तो जो जिसका यूनियन लेना है वेन डायग्राम से, आपको उन सेट्स की सारी पॉसिबिलिटीज को लेकर के सॉल्व करना है। तो केस पहला हम लेने जा रहे हैं, यही बात आप ध्यान में रखिएगा। आगे जैसे जैसे ऑपरेटर पढ़ेंगे तो ये हम एक करके दिखा दे रहे हैं, बाकी आप करेंगे। केस फर्स्ट, इफ A इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ B। तो यहां से ये कंफर्म हो गया
बी सुपरसेट है, एट लीस्ट वन एलिमेंट इज मोर देन फ्रॉम ए। बात समझ में आई कि नहीं आई? तो आइए यूनिवर्सल बना दिया ये। अब यहां पर देखिए ये हो गया। अब क्या करेंगे, ए को भी दिखाएंगे और किसको दिखाएंगे? अब बताइए, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ए के सारे एलिमेंट्स कहां हैं? और बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर है, किससे? तो अब बताइए सर्कल किसका बड़ा होगा? उसके अंदर कौन होगा? बाहर नहीं होगा, नहीं एलिमेंट नहीं आएंगे उसके सारे। बात समझ में आ गई? तो अगर कभी इसका वेन डायग्राम आ गया तो ये भी समझ लीजिएगा ये आपने इसका वेन डायग्राम यहां पे पढ़ लिया। जैसे कहा जाए फाइंड द वेन डायग्राम ऑफ ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, तो ये हो गया जो बनाने जा रहे हैं। ए ये देखिए, ये हमने ए बना दिया, ये दिखा दिया, ए लिख दिया, और ये क्या बना दिया? बी, ये लिख दिया, बाहर लिख दिया इसको। अगर आपसे कहा जाए इसका वेन डायग्राम फाइंड करिए, ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी, ये हम आपको बता के जा रहे हैं, तो यही हो गया। अब इस पूरे को क्या करेंगे? अब यहां पर आप कुछ नहीं करेंगे, खाली यही करना है कि सर्कुलर पोर्शन शोज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। हमें इंट्रीज नहीं देखना है, हमें यह देखना है कि इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट है मोर, और इसके सारे एलिमेंट कहां हैं? बी में। भाई ये देखना है। अगर आप चाहें शेडेड कर दें, इसको शेडेड कर दें, और फिर इसको शेडेड करने के बाद, चलिए इसको शेडेड कर दिए, जिसे इसको आपने लेटरल शेडेड कर दिया, फिर इसको हॉरिजॉन्टल शेडेड कर दीजिएगा। फिर ये दिखाई पड़ेगा कि इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर है, किससे? ए से। और ए के सारे एलिमेंट्स कहां हैं? बी में। तो यहां पर सेम शेड ना करिएगा, नहीं पता कैसे चलेगा। इसको क्या करिएगा? लेटरल कर दीजिएगा, कर दिया, और इसको क्या करिएगा? हॉरिजॉन्टल कर दीजिएगा। ये तो हॉरिजॉन्टल फिर अंदर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि इसके एलिमेंट तो उसमें आ ही गए हैं। तो फिर ये जो हॉरिजॉन्टल पोर्शन है वो ये बोल रहा है कि इसमें एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर है देन ए। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई? या लिख दीजिएगा सर्कुलर पोर्शन शोज ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ, बीच में सब आ गया। यहां पर आपको दोनों मीनिंग समझानी है। क्या मीनिंग समझानी है? ए के सारे एलिमेंट्स कहां हैं? बी में, और बी में एटलीस्ट वन एलिमेंट मोर है देन ए। तो अब क्या करना है? यहाँ पे दो तरीके का शेड करेंगे, इसको हॉरिजॉन्टल कर दीजिएगा, तो ये इसमें नहीं नजर आएगा, इसका मतलब उसमें एक्स्ट्रा एलिमेंट वही है। इसको लेटरल कर दीजिएगा, इसका मतलब ये तो है ही ए में, और इसके सारे एलिमेंट्स कहां हैं? बी में। नहीं बात समझ में आई? तो यहीं पे अलग से नोट करके वेन डायग्राम ऑफ क्या लिख लीजिएगा? ए इज अ प्रॉपर सबसेट ऑफ बी। समझ में बात आ गई? अब आइए, अब हम क्या करने जा रहे हैं? पहले ए का बी से यूनियन लेने जा रहे हैं। तो अब क्या हुआ? ए के सारे एलिमेंट ले लिया, बोलो भाई, ए के सारे एलिमेंट ले लिया जो बी में है। अब बचे हुए बी को ले लीजिए, तो बचा हुआ बी का तो ये तो बाहर है ना, अब इसको ले लिए। अब इसमें अलग नहीं करेंगे, क्योंकि क्या कर रहे हैं? यूनियन से ऑपरेट करा रहे हैं, तो ये दिखाई पड़ना चाहिए कि ए यूनियन बी में कौन से एलिमेंट है, ये तो आ ही गए ना। तो अब इसी शेड के साथ इसको भी करेंगे, जिससे ये पता हो, हाँ नहीं साहब ये भी है, वो भी एलिमेंट है। और वहां पर क्यों अलग शेड करवा रहे हैं? जिससे ये पता हो कि ए के सारे एलिमेंट्स तो बी में हैं, और बी में एक्स्ट्रा एलिमेंट्स है, ये ध्यान रखिएगा। अगर सेम कर दिया, इसका मतलब ये हो गया यही एलिमेंट यहां भी चला है, इससे बचिएगा। क्योंकि हम यूनियन ले रहे हैं, तो ए के सारे एलिमेंट ले लिया ना, अब जो बी का बाहर वाला वो भी ले, तो जब ए का सारे एलिमेंट ये आपने ले लिया है, तो यही शेड आगे भी दीजिए, जिससे पता रहे कि जो एलिमेंट ए का लिया है, फिर जो बचा हुआ एलिमेंट है उसी शेड के साथ बी को लिया। ये जरूर ध्यान रखिएगा। समझ में सबको बात आ गई? किसी कोई डाउट तो नहीं है? चलिए अब इसको शेड करने के लिए ये नहीं किसी लाइन में मिलेगी, कोई जरूरत नहीं है, बस शेड सेम होना चाहिए। लेटरल होना चाहिए या हॉरिजॉन्टल होना चाहिए इस केस में। ये हो गया। अब क्या लिखेंगे नीचे? शेडेड पोर्शन शो ए यूनियन बी लिख लेंगे कि लिख दे? आ रहा, चलिए यहां लिख रहे शेडेड
पोर्शन शोज ए यूनियन। कोई डाउट हो बताइए। सेम शेड क्यों है, समझ रहे हैं ना कि यूनियन लिया है, पहले ए का लिया, फिर बचा हुआ किसका लिया, बी का लिया है। और जब इसका बनाएंगे तो भी समझ में आ गया ना। चलिए नोट कर लीजिए। हैव सम कॉमन एलिमेंट्स। जरा सगीर सर से कह दो अटेंडेंस नहीं लिया। क्लस्टर कौन है? देखिए इसमें से 4 5 6 लोगों ने सही दिखाया था, बाकी सबका गलत है। देखिए कहां पर आप एरर कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। वेन डायग्राम बहुत इंटरेस्टिंग है, अभी इसका यूज करेंगे 12th में, जेईई मेंस में, एडवांस में, 12th में, आपके इवन आपके बोर्ड में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं जहां पर वेन डायग्राम का बड़ा जबरदस्त यूज है प्रोबेबिलिटी वगैरह में। तो यहां पर हम आपको ये नहीं पढ़ा रहे हैं कि सेट पढ़ा के निकल जा रहे हैं, इसका हमें आगे यूज करवाना, कहां पे यूज करना आपको। इफ ए एंड बी हैव सम कॉमन एलिमेंट, तो कॉमन एलिमेंट्स के लिए पहले एक कंडीशन बना दीजिए कि दोनों सर्कल एक दूसरे को क्या करें, इंटरसेक्ट करें। तो ये पोर्शन कॉमन एलिमेंट का हो। हमने ये नहीं पूछा है, हेडिंग हमारी क्या थी, वेन डायग्राम ऑफ ए यूनियन बी, इसका सेकेंड केस है, कॉमन एलिमेंट ले लिया। अब क्या करेंगे, ए के एलिमेंट्स चाहे जैसे लीजिए, चाहे पहले कॉमन ले लीजिए, कॉमन ले लिया, चलिए जो दोनों में कॉमन है, या कॉमन ना लीजिए, एक तरफ से एलिमेंट लेना शुरू कर दीजिए, ए के सारे एलिमेंट्स को ले लीजिए, ये ले लिया आपने सारे एलिमेंट्स को, और एलिमेंट्स रिपीट नहीं होने चाहिए। और ये पोर्शन ए के साथ तो आ ही गया, क्यों भाई, ये आपने ले लिया, हो गया। लेकिन क्या बी के सारे एलिमेंट्स को लिया, नहीं, तो क्या करिए, बी के भी एलिमेंट्स को इसी शेडेड पोर्शन वो लेटरल में ले लीजिए, ये। अब यहां पे क्या लिख दीजिए, शेडेड पोर्शन शो, बोलिए, शेडेड पोर्शन शोज ए यूनियन बी, हो गया। देखिए क्या आपने एरर की है, आपने खाली, ज्यादातर लोगों ने कॉमन पोर्शन को दिखा दिया। तो कहां ए के सारे एलिमेंट, यूनियन मींस क्या, बोलिए, जिन सेट का यूनियन ले रहे, अभी आपने एग्जांपल में किया, ए के सारे एलिमेंट लिए, और किसके लिए, तो कहां लिया आप लोगों ने अपने कॉमन पोर्शन में, तो जो जिन लोगों ने दिखाया है, मैक्सिमम लोगों ने वो दिखाया है। समझ में आई ईशान जी? इन लोगों ने काफी हद तक सही बनाया था, 2 लोगों ने, लेकिन वो क्या किया, कॉमन पोर्शन ही नहीं लिया। अरे भाई ए और बी का यूनियन लिया, अभी आप देखिए पीछे क्वेश्चन में, तो क्या कॉमन वाला नहीं लिया है। तो वेन डायग्राम में भी वही कर रहे हैं, दूसरा नहीं कर रहे हैं, जो पीछे पढ़ के आए हैं। नोट कर लीजिए, फिर आगे चले। ऑन कर दो। ये तीसरा केस घर से करके लाएंगे, इफ ए एंड बी हैव नो कॉमन एलिमेंट्स। ये भी तो सकता है कॉमन एलिमेंट्स ना हो। तो हमने 2 सेट्स के यूनियन के बारे में पढ़ा कि उन दोनों सेटों में क्या कंडीशंस अराइज हो सकती है, सारे पे बना दिया। हैव नो कॉमन एलिमेंट्स, इसको घर से करके लाइएगा, और अभी भी रुक जाइएगा, अभी हाँ जितना पढ़ाया है उस पर क्वेश्चन आप लगाने के लिए फ्री है, और लगा रहेंगे, लगा रहे हैं। कितने लोग लगा रहे हैं, जितना पढ़ाया हमने, हाथ उठाओ। अब लगाना शुरू कर दिए। अब बताइए क्वेश्चन लग रहे हैं कि क्वेश्चन फंस रहे हैं, तेज बोलिए। हाँ, तो यही पढ़ाने का मेरा प्रोसेस है, तरीका है कि आपके क्वेश्चन खुद लगने चाहिए। जब खुद नहीं लगेंगे आप मैथमेटिक्स नहीं पढ़ सकते। और ये नोट सफिशिएंट है, सारे क्वेश्चन, सारी चीजें लगने के लिए। अभी आप आने दीजिए टॉपिक पर, आपके एडवांस क्वेश्चन लगेंगे। इसमें से एडवांस ज्यादा पूछा नहीं जाता है, जेईई में पूछा जाता, तो जरूरी नहीं यही पूछा जाए, कुछ चीजें और अटैच कर देते हैं। इसको नोट कर लीजिए, आगे चले।